लोग बुरा बोलते हैं, अरे अरे राहु की दशा आ गई तुम्हारी तो बहुत बुरा होने वाला है, अब राहु की महादशा आ गई अब तो और भी बुरा होने वाला है, राहु की अंतरदशा आ गई और भी बुरा होने वाला है। कैसे बुरा होने वाला है? अगर यही राहु फर्स्ट हाउस में उच्च के होके बैठ जाए तो ये राहु आपको इतना कुछ दे सकता है, सिर्फ पैसे में ही नहीं हर एक चीज में, कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये राहु कितना कुछ आपको दे सकता है अपनी महादशा में, अपनी अंतरदशा में। राहु खराब कैसे हो गए? आज का जो युग है कलयुग, इसको राहु का युग भी कहा जाता है। ऐसे ही तो नहीं कहा गया होगा, कुछ तो इसके पीछे बात होगी। अब आप एक बात बताइए कि पहले हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम का जो कारक होता है वो राहु देव होते हैं। पहले के टाइम में हमारे पास टीवी होती थी, मोटी सी, अगर आपने देखा होगा वेस्टर्न टीवी, वैसे तो बहुत वीडियोकॉन वेस्टर्न में वेस्टर्न की बात कर रही हूँ क्योंकि हमारे घर में वही था उस वक्त, शटर वाला। उसे शटर लगा के बंद कर दो, उसकी एक लिमिट होती थी कि ये इतने इंच ही होगा, इससे ज्यादा इंच नहीं मिलता था। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी पहले, फिर रंगीन टीवी आई, उसे शटर लगा के बंद कर दो और उसे प्रॉपर एक जगह चाहिए थी भाई, उसको एक प्रॉपर जगह चाहिए थी टीवी को रखने के लिए। फिर बाद में थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ क्योंकि ये युग हमारे राहु का भी युग है, राहु देव का युग भी कहा जाता है इसको, तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ चीजों में, हमारी लाइफ थोड़ी ऊपरी स्तर पे गई, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स काफी अच्छे बनने लगे। फिर वीसीआर आया जिसमें रील डली होती थी और हम लगा देते थे और हम घर पे बैठ के मूवी देखते थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी सीडी वाला आया जिसमें सीडी लगाते थे हम, अब उसे प्रॉपर क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है। उस सीडी से हम मूवी देखने लगे जिसमें ब्रेक भी नहीं आता था, बिना ब्रेक के हम मूवी देखते थे। अब आज के टाइम में ओटीटी चैनल्स आ गए हैं ब्रेकलेस, जिसमें कोई ब्रेक नहीं है, कोई ऐड नहीं है। तो ये राहु खराब कैसे हुए आप मुझे बताइए। पहले हमारे आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि पहले रील वाले कैमरे आते थे, हम जाते थे बाहर से रील खरीदते थे, रील कैमरे में डालते थे और अगर हमने फोटो क्लिक कर दी तो कर दी, उसमें डिलीट का कोई ऑप्शन नहीं होता था दोस्तों। और वो रील हमने फोटो क्लिक करी, उसके बाद हम इमीडिएट फोटो भी नहीं देख सकते, हम जाते थे स्टूडियो में, उस रील को साफ करवाते थे, उसके पैसे देते थे बकायदे, फिर वो रील साफ होती थी, फिर हमें हार्ड कॉपी में वो रील्स मिलती थी। फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा अपडेट हुआ हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, तो डिजिटल कैमरा आने लगे जिसमें हम फोटो क्लिक भी कर सकते थे, डिलीट भी कर सकते थे, राइट। फिर और अपडेशन हुआ, मोबाइल आई, मोबाइल में पिक्सल वाले कैमरा आए, पिक्सल वाले और भी अच्छे पिक्सल्स आने लगे, एक मोबाइल में 3-3 कैमरे आने लगे। तो आप मुझे बताइए कि ये राहु खराब कैसे हुए? ये तो हमें हमारे लाइफ को इजी बना रहे हैं। अब अगर कोई बोलता है कि राहु खराब है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम दे दिया, बच्चों ने अपना जो खेल का मैदान है वो फोन को बना लिया, फोन पे वो गेम खेलेंगे। अब आप मुझे एक बात बताइए दोस्तों कि एक 3 साल का बच्चा है जिसको ये नहीं पता कि रिश्तेदार क्या होते हैं, फ्रेंड्स क्या होते हैं, सिर्फ उसे अपने माँ बाप का मालूम है क्योंकि वो उनके साथ रहते हैं और जन्म से पहले भी अपने माँ के साथ होता है बच्चा, इसलिए उसको मालूम है। लेकिन अब 3 साल का बच्चा है, आप उसके हाथ में आपने मोबाइल दे दिया, रात के 8 बजे 9 बजे आप ऑफिस से आ रहे हैं, आपने उसके हाथ में मोबाइल दे दिया क्योंकि अब आपने अपने ऑफिस को लेके आप घर पर आ गए, आपको 1-2 घंटे भी ऑफिस का काम और पेंडिंग है वो करना है। आपने बच्चे को अभी 3 साल की एज में, 4 साल की एज में बच्चे का ना तो दिमाग डेवलप हुआ ना उसके हाथ पैर डेवलप हुए, वो अभी किसी को जानता ही नहीं कि फ्रेंड्स क्या होते हैं, रिश्तेदार क्या होते हैं। बस आप जो भी उसे बोलते हैं ये दादा है, ये दादी है, मैं मम्मी हूँ, ये पापा है, दैट्स इट, इतना ही वो जानता है। आपने मोबाइल दिया, आपने मोबाइल से परिचय कराया उसका, आपने उसे जो हमारे पुराने खेल होते थे, खो खो, कबड्डी, जो भी खेल होते थे, चोर सिपाही है ना, छुपना छुपाना, वो तो उसने कभी खेला ही नहीं, जाना ही नहीं। तो वो एक तो सोशल गैदरिंग उसकी कम हो गई, दूसरा क्या हुआ कि वो अपना दोस्त मोबाइल को ही समझने लगा, उसे लगा मोबाइल ही सब कुछ है, बिना देखे मोबाइल को खाना नहीं खा सकता अब आपका बच्चा। अब वो 5-6 साल का हो गया, उसे लगता है कि मोबाइल ही सब कुछ है, इसी से मुझे सब कुछ मिलने वाला है। तो यहाँ पे गलती अब बच्चे की है या माँ बाप की है या फिर राहु देव की है?
राहु देव ने कभी नहीं बोला था कि आप मोबाइल चलाते रहिए। अब सुबह बच्चे उठते हैं या कोई भी, मैं बच्चों की क्या बात करूं, बहुत सारे लोग हैं जो सुबह उठेंगे, वो सबसे पहले चेक करेंगे, अगर वो यूट्यूबर है तो सबसे पहले चेक करेंगे कि मेरे सब्सक्राइबर कितने हुए हैं, कितने लोगों ने मेरी लास्ट रील जो मैंने अपडेट करी थी वो देखी या नहीं देखी, कितने लाइक्स आए। और अगर नॉर्मल लोग हैं तो वो सबसे पहले ये देखेंगे कि फेसबुक पे मैंने रात में जो अपडेट किया था पोस्ट, उसमें कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने लाइक्स किया। सबसे पहले उठ के व्हाट्सअप देखेंगे। आप सबसे पहले सुबह उठकर राहु को ही एक्टिवेट कर रहे हैं ना। तो अब आप ये सोचिए कि राहु इन फर्स्ट हाउस, वहां पे ऑलरेडी आग है, कितना आग है वहां पे, और राहु खुद भी एक चीजों को चेंज करने वाला प्लेनेट है, बहुत एक्टिव प्लेनेट है वो। अब आप मोबाइल को अपने आसपास ही रख के सोना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि रात में 2 बजे भी नींद खुले, 3 बजे भी नींद खुले, आपको एक बार मोबाइल उठा के जरूर देखना है। तो राहु को आपने अपने लाइफ में इतना ज्यादा एंट्री दिया, या लाइफ खुद राहु आपके लाइफ में आया, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो राहु खराब कहीं से नहीं होते हैं, बस किसी भी एनर्जी को आपको उतना ही लेना चाहिए जितना आप उसे ले सकते हैं। आप किसी भी एनर्जी को बहुत ज्यादा लेंगे, बहुत ज्यादा, तो आप ये समझिए कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही। ये राहु आपको इतना दे सकते हैं दोस्तों, अपनी महादशा अंतरदशा में इतना दे सकते हैं कि आप सिर्फ 1 लिखे और उसके आगे आप कितने जीरो लगा सकते हैं, मतलब अनलिमिटेड जीरो। और जब ये राहु गलत हो जाए तो ये लेने पे इतने आ सकते हैं कि जितने जीरो आपके अकाउंट में लगे उतने जीरो वो वहां से हटा सकते हैं, माइनस कर सकते हैं दोस्तों। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको राहु की एनर्जी लेनी कितनी है। आप ठीक है मोबाइल यूज करिए, एक लिमिट में यूज करिए, आप देखिए वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप फोन पे उतना ही बात करिए जितना आपको रिक्वायरमेंट है। आप देखिए राहु आपके लिए प्लस होते जाएंगे। आप एक बार इन सब चीजों पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों।